ये है सागर, बहुत ही इंटेलिजेंट और सेल्फ अवेयर, शायद कुछ ज्यादा ही। सागर हमेशा किसी बात को लेके सोचता है। आज वह एक अपने नॉर्मल से हेल्थ प्रॉब्लम को लेके टेंशन ले रहा है और वह उसके बारे में ऑनलाइन रिसर्च करता है। रिसर्च के बाद वो और भी ज्यादा स्ट्रेस लेता है। वह जितनी ज्यादा रिसर्च करता है उतना ही ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। इसके बाद वो सोचता है कि शायद मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ। फिर अपना ध्यान इस बात से हटा के वो ये सोचता है कि क्या मुझे अपनी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए किसी थेरेपी की जरूरत है, पर किस तरह की। ऐसे बहुत सारे थॉट्स उसके दिमाग में दौड़ने लगते हैं। सोचता है कि वह किससे डिस्कस करे, फिर खुद के साथ ही तर्क वितर्क करने लगता है, खुद का ही एग्जामिन करता है और ऐसे करते वह अपनी पुरानी यादों में चला जाता है। फिर सोचता है, क्या इसे ही एंजाइटी कहते हैं, या ये पैनिक अटैक है, या फिर मैं सिजोफ्रेनिया का शिकार हो गया हूँ। ऐसे बहुत सारे थॉट्स उसको घेर लेते हैं। उसके दिमाग में न जाने कब की ऐसी घटनाएं जो है आने लगती है जिनमें लोगों ने उसकी इंसल्ट की होती है और वह अपनी कमियों को बहुत बड़ी करके देखता है। हर एक घटना उसके दिमाग में बार बार घूमने लगती है। वह सोचता है कि वह जैसा है वैसा क्यों है। उसे इस बात की प्रॉब्लम होती है कि मेरी सोच जाने भी दो वाली क्यों नहीं है। फिर 1 घंटे बाद वह बहुत ही मायूस हो जाता है और वह डिप्रेशन में चला जाता है। खुद से बार बार कहता है कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है कि मैं उसे सुलझा नहीं पाता। दरअसल उसकी बीमारी ऐसी बड़ी थी ही नहीं कि उसे इतना अधिक स्ट्रेस लेना चाहिए। दरअसल उसके कंधे पर एक ऐसा मस्सा हो गया था जो बहुत ही खराब दिखता था। ये कहानी केवल सागर की ही नहीं बल्कि हर 100 में से 80 लोगों की है। इसे आप भले ही ऑब्सेशन कहे, स्ट्रेस कहे, ओवर थिंकिंग कहे, इससे संबंधित एक बात तो है कि यह हमेशा आपको परेशान करती है और इससे आपको हमेशा बुरा ही लगता है। कभी भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। हम सोचते हैं कि ओवर थिंकिंग करने से या कुछ थिंकिंग करने से हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। इससे हमेशा आपकी प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जाती है और यह डिप्रेशन और एंजाइटी का रूप ले लेती है। अगर आप भी ओवरथिंकिंग से परेशान हैं, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ ओवरथिंकिंग क्या है, इसका एक्चुअल कॉज़ क्या है और ओवरथिंकिंग को कम करने के बहुत ही ईज़ी टिप्स जो आप बिना एफर्ट लगाए अपने डेली लाइफ में फॉलो कर सकते हो। इसमें ना तो आपको मेडिटेशन करना है, ना बहुत भयंकर कुछ योगा करना है। बहुत ही ईज़ी तरह से जो चीज़ें आज मैं बताने वाली हूँ, अगर उसको आपने फॉलो किया ना तो आप ओवरथिंकिंग से बच सकते हैं। साथ ही अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आप चेंजेस फ़ील करेंगे जो आपको हमेशा ग्रोथ की ओर, सक्सेस की ओर ले जाएगी। थॉट्स बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इससे आपको सक्सेस मिलती है। विदाउट थिंकिंग आप सक्सेस नहीं पा सकते हो। पर अगर यह बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो आपके पावर को यह वीक कर देता है और इतना ज़्यादा वीक कर देता है कि आप बीमार पड़ जाते हो। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादा सोचना, कभी-कभी ज़्यादा सोचने पे ध्यान केंद्रित करने से होता है। सागर के मैटर में ज़्यादा सोचने का कारण उसके कंधे पे उठा खराब मस्सा नहीं था, इससे तो उसका कोई रिलेशन ही नहीं था। या फिर जो साइकोलॉजी वो सोच रहा था कि डॉक्टर से मिलना है, कौन से डॉक्टर से मिलना है, इससे भी उसका कोई रिलेशन नहीं था। ना कि उससे रिलेशन था कि 23 साल पहले उसके लाइफ में कुछ बीती है और वो पास्ट में जाके उस चीज़ को सोच रहा था, इससे भी उसका कोई रिलेशन नहीं था। तो उसके ज़्यादा सोचने का कारण क्या था? ये सभी थॉट्स तो उसके ओवरथिंकिंग का रिजल्ट था, यानी कि वो किसी एक चीज़ को लेके सोचा और फिर धीरे-धीरे अलग-अलग थॉट्स उसके माइंड में जनरेट होते गए। हम अपने आप से अक्सर कहते हैं कि काश हम इन चीज़ों को ठीक कर देते, कि पास्ट में कुछ हुआ रहता तो काश हम ऐसा हो जाते। लेकिन रियलिटी में अगर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी देते ना तो कोई दूसरी चीज़ों को लेके हम बैठ जाते हैं और प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती। दरअसल कारण ये है कि जिस चीज़ को हम प्रॉब्लम मान रहे हैं वो प्रॉब्लम है ही नहीं। ज़्यादा सोचने वालों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि वो जिस चीज़ को प्रॉब्लम मानते हैं और अपने आप को भरोसा दिलाते हैं वो प्रॉब्लम होता ही नहीं है। और यदि हम ज़्यादा सोचने यानी कि ओवरथिंकिंग पे सक्सेस पाना चाहते हैं ना तो ज़्यादा सोचने के बजाय अपना जो कदम है वो एक कदम पीछे आप ले लो। मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला टिप्स है कि जब भी आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा हूँ,
थॉट्स को नहीं रोकना है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हम कोई थॉट आ रहा है और हम बोल दिए कि नहीं अभी मुझे ज़्यादा नहीं सोचना है, ये भी एक तरीके का थॉट ही है। तो जब भी आपको इस तरह का थॉट्स आ रहा है और आप चाहते हो कि आप इससे बाहर निकलो, सबसे पहले आपको करना है कि अपने आस-पास 3-4 चीज़ों को देखो, 5 चीज़ों को देखो, चाहे वह कमरे की लाइट हो या दीवार पे कोई पेंटिंग लगी हुई हो या दीवार का कलर है, आप कोई 5 चीज़ें आप देखने की कोशिश करो कि उसका रंग क्या है, उसका साइज़ क्या है, आप हर चीज़ को बहुत ही गौर से आप देखो। इसके बाद अपने आस-पास कुछ ऐसे चीज़ों को महसूस करो जिसे आप छू सकते हो। चाहे आप कुर्सी के पीछे टेक कर आप बैठ जाओ और अपने वेट को फ़ील करो या जो भी कपड़े आपने पहने हैं उसके वेट को आप फ़ील करो। यानी कि कुछ ऐसा चीज़ जिसे आप फ़ील कर सकते हो। किसी भी जगह जहाँ आप बैठे हो आप उसको टच करो, देखो कि वो ठंडा है, गरम है, सॉफ्ट है, हार्ड है, कुछ ऐसा चीज़ जिसको आप फ़ील कर सकते हो। इसके बाद ऐसी चीज़ों को ढूँढिए जिसे आप सुन सकते हो, चाहे वो पक्षियों की आवाज़ हो या कार की आवाज़ हो या बाहर ट्रैफ़िक की आवाज़ हो, कुछ ऐसी चीज़ जिससे आपको आवाज़ सुनाई दे। फिर 2 चीज़ों को ढूँढिए जिसको आप सूँघ सकते हो। एनवायरनमेंट में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसका कोई गंध ना हो, जिसका कोई ऑडर ना हो। आप हर चीज़ों को सूँघ सकते हो, चाहे वह दीवार का पेंट हो या फिर बुक का जो पेज होता है उसको भी आप सूंघ सकते हो, कुछ ऐसा चीज़ आपको ढूँढना है। चाहे आप कोई फूड आइटम्स है उसको उठा के सूंघ लो, आपको कुछ चीज़ों का स्मेल लेना है। फिर लास्ट में ऐसी चीज़ें आप खाइए जिसका आप टेस्ट फ़ील कर सकते हैं, चाहे वो स्वीट हो, चाहे वह कॉफ़ी हो, चाहे कोई भी चीज़ें जो आपको पसंद हो बशर्ते वो हेल्दी होनी चाहिए। इसका केवल एक ही कनेक्शन होता है, डिस्ट्रैक्शन। आपको जब भी ओवरथिंकिंग हो रही है, थॉट्स बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हो और अगर आप इन सारी चीज़ों को करते हो तो आपका जो ब्रेन है वह इन सारी चीज़ों की तरफ एक्टिव हो जाता है, यानी कि आपकी जो इंद्रियाँ होती हैं वो एक्टिव हो जाती है। क्योंकि जब आप ओवरथिंकिंग में फँसे रहते हो तो आपकी उस टाइम पे इंद्रियाँ जो है इनएक्टिव रहती है। तो उसको एक्टिव करने के लिए अपना पूरा जो है कंसंट्रेशन आपको इन सारी चीज़ों में लगाने से, इसको प्रैक्टिस करते रहने से आपके जो थॉट्स हैं एक टाइम के बाद आने कम हो जाएँगे। यह प्रैक्टिकली रूप से बहुत सारे लोगों ने किया है और इसका रिज़ल्ट भी मिला है। अगर आप ओवरथिंकिंग से परेशान हैं तो इन चीज़ों को आप अपने डेली लाइफ़ में प्रैक्टिस करें। चाहे आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, आप भजन करें, कीर्तन करें, आपको जो अच्छा लगता है करें, पर अपने जो सेंसेस होती है 5 सेंसेस उनको एक्टिव हमेशा रखें, चाहे वो योगा है, आसन है, प्राणायाम है। मैंने साँस पे भी एक वीडियो बनाया है जो जिसका कनेक्शन अपने थॉट से भी आप रिलेट कर सकते हो। तो हमने इस वीडियो में समझा कि ओवरथिंकिंग क्या है, आप इसको किस तरह से डील कर सकते हो और स्ट्रेस को दूर करने का मैं एक फ़ॉर्मूला देती हूँ 4A यानी कि अवॉइड, अल्टर, एक्सेप्ट एंड अडॉप्ट। जिस चीज़ में आपका कोई कंट्रोल नहीं है उससे आप बचो, अवॉइड करो यानी कि अपने थॉट्स पे, अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे। सम टाइम होता है कि हम कोई चीज़ें सोच रहे हैं पर उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। आप उस चीज़ों से दूर हो जाओ। अल्टर, अगर आप उस चीज़ से दूर नहीं रह सकते, कई बार होता है कि हम उस एनवायरनमेंट में फँस जाते हैं जिससे हम बच नहीं सकते, उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो उसको आप बदलाव करो, अपने आप में आप बदलाव करो, उस चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो। और कई बार ऐसा होता है कि सारी चीज़ें करने के बाद भी, एक्सेप्ट करने के बाद भी आप थॉट में फँसे हो, तो उस चीज़ों को आप अपना लें, यानी कि एडॉप्ट कर लें। उन सारी चीज़ों के साथ एक तालमेल बिठा लें, तो वो आपको परेशान नहीं करेगी। अगर ये 4 फ़ॉर्मूला अपने लाइफ़ में आप इम्प्लीमेंट करते हो तो डेफ़िनेटली आपको स्ट्रेस नहीं आएगा और ओवरथिंकिंग से आप बच सकते हैं। बशर्ते आपको केवल फ़ोकस्ड रहना है अपने काम के प्रति। तो आज के लिए केवल इतना ही, हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार।